मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया। पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका पर किया। पर एक सवाल जो हम सबके मन में अक्सर आता है वो ये है कि जिस भव्य और दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समंदर में क्यों समा गई, वो कहाँ गए और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम मिलकर आज की इस वीडियो में। मित्रों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से भी विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने पढ़ लिया कि वो कृष्ण और यदुवंशियों का समूल विनाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर दावा बोल देता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समंदर किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनका देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समंदर में समा गई। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप और दूसरी गाथा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शांब को दिए गए श्राप की। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को ये बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला, लेकिन जब यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं तो वह यह सुनकर तिलमिला उठी और उनका प्रतिशोध लालायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है, निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलिशान नगरी तुम्हारे सामने समंदर में डूब जाएगी। और गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इस आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके बाद वह द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, ऋषि नारद आदि द्वारका की ओर भ्रमण पर निकले। वहां श्री कृष्ण पुत्र शांब अपने साथियों के साथ मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई जिसमें शांब को स्त्री का वेश धारण करके और उनसे ये पूछना था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने उसे ये श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र विष्णु और अंधक वंश के विनाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप ही शांब ने मूसल को उत्पन्न किया, और जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समंदर में फेंकवा दिया। साथ ही ये भी घोषणा करवा दी कि कोई भी विष्णु और अंधकवंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। और ये सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा उत्पन्न न करने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटित होने लगी। कभी तेज आंधी आती तो कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखने लग गए और सोते हुए मनुष्य के बाल और नाखूनों तक को कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। पूरी द्वारका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी।
गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाप और नेवले के पेट से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित रहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशगुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का योग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे और उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। और फिर गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को प्रभास तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब विष्णु और अंधक वंश आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्की ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास व अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सात्की का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देख अंधक वंशियों ने सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में वो दोनों उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती गई, वह लोहे का मूसल बनती जाती। मित्रों, ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसके एक ही वार से किसी का वध हो सकता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, अनिरुद्ध, चारुदेश और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रुद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। अंत में भगवान श्री कृष्ण और दारुक ही शेष बचे। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी समय हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर अपने महल वापस आए और पिता वासुदेव को सारी घटना के बारे में बताया तो सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला, जब तक अर्जुन नहीं आ रहा है तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षारत है। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं और वह सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वह वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुँचे तो देखा बलराम समाधि में लीन हैं। अचानक ही उनके मुख से एक सफ़ेद रंग का सर्प निकला और समंदर की ओर चला गया। मित्रों, वो कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। और इतना ही नहीं, समंदर ने स्वयं प्रकट होकर शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण अकेले ही वन में विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए आराम की स्थिति में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वह कोई हिरण है। उसने बाण चला दिया, परंतु जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वह श्री कृष्ण थे। ये देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। भगवान ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और स्वयं परमधाम चले गए, जहाँ कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। फिर वह शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति को देखकर उनके मन को बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वासुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश दिया और कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है।
इसलिए आप नगरवासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। वासुदेव की बातें सुनकर अर्जुन ने दारुक को सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन बोले कि मैं सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। शीघ्र ही समंदर इस नगरी को अपने में समा लेगा। इसके बाद सभी मंत्री अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता में बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समंदर में समा गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और इस प्रकार सोने से सजी नगरी समंदर में समा गई। मित्रों, आज भी सनातन धर्म के इस समृद्ध और संपन्न के प्रति कई साक्ष्य समय समय पर सामने आते रहते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1963 में द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेकेडन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वार्डर आर्कियोलॉजिकल विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे, जिसके बाद ये पूरा नगर भी खोज लिया गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कथा कि द्वारका नगरी समंदर में कैसे डूबी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें।